गुड मॉर्निंग क्लास। सो हम एग्जाम्पल नंबर 7 तक कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 8 इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 7। तो आप लोग जो है ये खुद ट्राई करेंगे। इसमें क्या है, वही है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। जब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आते हैं तो हम कहते हैं कि इस प्रॉब्लम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं। तो आपने जो है ये सेम तरीके से सॉल्व करना है, सेम तरीके से जाएंगे बिल्कुल। ये देखिए शेडेड रीजन बन रहा है, ये कुछ पॉइंट्स निकले हैं। ये देखो इस ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो वैल्यू है वो सेम आ रही है और मैक्सिमाइज़ करना था हम लोगों ने। तो इसका मतलब इन दो पॉइंट्स पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ऑल्सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। हम लोग नेक्स्ट टाइप पे जा रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैविंग इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हम लोग जो है कोई कॉमन पोर्शन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ये वो केस है जिसमें आपके पास कॉमन रीजन ही नहीं आएगा। जब कॉमन रीजन ही नहीं आएगा तो कॉर्नर पॉइंट्स भी नहीं आएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स भी नहीं आएंगे तो आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। आगे उसने कहा है इफ़ पॉसिबल। इसका मतलब इफ़ पॉसिबल का मतलब क्या, ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉमन पोर्शन मिलेगा। सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स दिस। चलो हम करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपके पास ये क्वेश्चन है, तो चलिए वन बाय वन इक्वेशन उठाते हैं। इस इक्वेशन को उठाते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। टेबल ड्रॉ करिए एक्स वाई, एक बार x को ज़ीरो एक बार y को ज़ीरो। जब आप x को ज़ीरो रखेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। और जब आप x को ज़ीरो रखेंगे, सॉरी y को ज़ीरो रखेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है। एट 0,0 आप चेक कीजिए इसका रीजन। तो 0 - 0 इज़ लेस देन इक्वल टू -1, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू -1, ये तो फॉल्स है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हैं -x इज इक्वल टू -y। कंडीशन क्या आ गई, x इज इक्वल टू वाई। टेबल बनाइए। 0 0 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि x को 0 रखूँगी तो y भी 0 रखेंगे, तो हम वो पॉइंट तो लेंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, एक बार x को 1 रखो y1 मिल जाएगा, x को 2 रखो y2 मिल जाएगा आपको। और अब हम 0,0 पे इसका शेडेड रीजन नहीं चेक करेंगे, हम किस पे चेक करेंगे, एट 1,1 पे चेक करेंगे। ठीक है। तो -1 + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, यही हुआ ना। यानी कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस होती हैं, या तो 0 छोटा होगा 0 से या 0 इक्वल होगा 0 से। दोनों में से एक भी ट्रू होती है तो ये ट्रू होती है, यानी कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। यानी कि ये पॉइंट 1,1 को क्या करेगी, इंक्लूड करेगी। तो चलिए करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आपको जो पॉइंट्स मिले, यहाँ से कौन से पॉइंट मिले, 0,1 -1,0। इधर क्या मिला, 1,1 और 2,2। 1 2 3 1 2 3 -1 -2। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,1, ये रहा 0,1। दूसरा पॉइंट क्या है, -1,0, ये रहा वो पॉइंट। इस लाइन को ज्वाइन करिए, क्योंकि इक्वेशन फॉल्स है तो ये रही फॉल्स, ये लाइन 1 हो गई हमारी। दूसरा क्या है, 1,1, 1,1 क्या होगा, ये पॉइंट होगा। 2,2 ये पॉइंट हो गया। ऑब्वियसली जब भी आपके पास लाइन आती है x इज इक्वल टू वाई, तो वो ओरिजिन से ही पास करती है, क्योंकि हमने चेक किया था इक्वेशन ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब 1,1 को वो इंक्लूड कर रही थी ना पॉइंट, तो इसका मतलब इसका रीजन इधर होगा। इसके हिसाब से इसका रीजन इधर है, इसके हिसाब से इसका रीजन इधर है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कोई कॉमन रीजन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो आप फिजिबल रीजन कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, हम इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए we observe that there is no common shaded region, thus the constraints are inconsistent। inconsistent मतलब जिनका solution ही नहीं exist करता। that is there does not exist any point which satisfies all the constraints, hence there is no feasible region for the given LPP or it has infeasible solution। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट टाइप क्या है आपकी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैविंग अनबाउंडेड सॉल्यूशन।
अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, मतलब कॉमन रीजन तो आ रहा है लेकिन एक क्लोज पोर्शन नहीं मिल रहा आपको, ओपन पोर्शन मिल रहा है। कॉमन तो मिल रहा है लेकिन ओपन मिल रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल नंबर 10, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस इफ पॉसिबल सब्जेक्टेड टू दिस कॉन्स्टेंट्स। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब आप x को 0 रखेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू -1 आ गई। जब आप y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसको 0,0 पे चेक करिए, 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, येस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसका टेबल ड्रॉ करिए, एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब आप x को 0 रखेंगे तो y 3 आ जाएगा, y को 0 रखेंगे तो x 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, 0,3, 3,0। इधर भी 2 पॉइंट्स मिले थे, 0,-1 एंड 1,0। इसका रीजन चेक करिए एट 0,0 पे। 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो चलो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, देखो 0,-1, तो ये पॉइंट हो गया 0,-1। दूसरा पॉइंट क्या है 1,0, तो वो पॉइंट ये रहा 1,0। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ की कर दी, क्योंकि ये ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है 0,3, 0,3 पॉइंट तो ये रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 3,0, 3,0। तो आपने जो है इसको शेड किया, इसको ड्रॉ किया लाइन को, क्योंकि ये फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। अब आप देख रहे हैं आपके पास जो कॉमन रीजन बन रहा है वो ये वाला पोर्शन बन रहा है, ये बन रहा है ना। अब ये रीजन कॉमन तो है लेकिन ये क्या है, अनबाउंडेड है। ये क्या है, अनबाउंडेड। बाउंडेड कौन सा होता है, जो एक क्लोज पोर्शन में बनता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे z मैक्सिमाइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि अनबाउंडेड है, कहीं पे भी आपको मिल सकता है लेकिन आप चेक नहीं कर सकते हो क्योंकि डिफाइंड नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये देखिए, द शेडेड रीजन एज शोन इन दिस फिगर इज द फिजिबल रीजन। फिजिबल कॉमन तो है लेकिन क्या है, अनबाउंडेड है। क्लियरली x एंड y कैन टेक आर्बिट्ररी लार्ज वैल्यूज़, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है ना कॉमन पोर्शन की, तो x और y जितनी मर्जी बड़ी वैल्यूज़ ले लें। दस द गिवन प्रॉब्लम हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज इट इज़ इनफाइनाइट। तो आपको 2 केसेस मिल चुके हैं जहाँ पे आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। पहला केस क्या है, जब आपको फिजिबल रीजन ही नहीं मिलेगा। दूसरा केस क्या है, जहाँ पे आपको अनबाउंडेड रीजन मिलेगा। कॉमन तो मिलेगा लेकिन अनबाउंडेड रीजन मिलेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन में इफ़ पॉसिबल वाला वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये नॉर्मल जैसा केस नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको पर्टिकुलर रीज़न आंसर में मेंशन करने हैं कि ये क्यों नहीं निकाल पाए आप। ठीक है, ऐसे कुछ भी कहानियाँ नहीं डाल के आनी है, पर्टिकुलर मैथमेटिकल टर्म्स में आपको लिख के आना है कि ये अनबाउंडेड था तो x और y बड़ी वैल्यूज़ ले सकते थे, तो हम नहीं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए। कुछ भी नहीं लिखेंगे आप तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी टाइप 6 भी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।